हे गाइस, हेलो, माय सेल्फ नीरज कुमावत और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार यूपीपीएससी आरओ कि अगर इस एग्जाम की बात करते हैं तो सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी करने के पहले की रणनीति हमारी क्या रहेगी और परीक्षा का सिलेबस जो है वो बेसिकली क्या है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी आरओ की एग्जाम डेट तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम लोग टेंटेटिव डेट की अगर बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में जो है ये एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। तो आइए पहले बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग जान लेते हैं कि यूपीपीएससी आरओ का सिलेबस जो है वो बेसिकली क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो फर्स्ट पेपर हमारा होगा बेसिकली उसके अंदर हम लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री हमें पढ़नी है, इंडियन जो है वो नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर हमें देखनी पड़ेगी, ज्योग्राफी, नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ग्राफी है ना, वर्ल्ड जियोग्राफी, पॉपुलेशन, इकोलॉजी है ना, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, साइंस और करंट इवेंट्स और नेशन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड कल्चर और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग्स, सोशल ट्रेंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जनरल हिंदी जो कि 60 नंबर की यहाँ पे पूछी जा रही है। इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड और सेम यूजेज एंड द सेम नेचर वर्ड, एडजेक्टिव और सिनोनिम्स वर्ड जो है ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों की पूछी जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूपीपीएससी आरओ मेंस के अंदर जो है वो बेसिकली फर्स्ट पेपर होगा, जिसके अंदर जो एक्चुअली जीके वाला फर्स्ट पेपर है वही आप लोगों का एज इट इज रहेगा। उसके अलावा सेकंड पेपर के अंदर जो है वो आप लोगों की हिंदी की थोड़े जो है वो जो है ऑफिशियल मेमो, डेमो और ये सारी चीजें एड ऑन कर दी गई है जो सेकंड पेपर में रहेगा। अब सेकंड पेपर के अंदर एंटोनिम्स और ये जो है वोकेबुलरी रहेगी, थर्ड पेपर के अंदर हिंदी ऐसे। तो भाई इसके अलावा हिंदी ऐसे के अंदर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हमारे पास में 3 ऑप्शंस है, जिसमें 3 पोर्शन है, जिसमें लिटरेचर, कल्चर, साइंस, सोशल फील्ड और पॉलिटिकल फील्ड हो जाएगा। सेकंड में साइंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन रहेगा। थर्ड के अंदर जो है वो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और ये सब चीजें रहेंगी। दोस्तों 411 पदों पर जो है ये वैकेंसी है और आपको इतना ध्यान रखना है कि 411 पदों के अंदर अगर ये वैकेंसी है तो इसके अंदर आरओ की पोस्ट बहुत ज्यादा है। अब हमें कैसे तैयारी करनी है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आपके पास टाइम है, ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा जो है अच्छे से कर लीजिए, ये पोर्शन अच्छे से कर लीजिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम एक बात बताइए कि जब प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होगी तो मेंस का क्या मतलब है ना। बात सही है, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी कर ली और मेंस की नहीं करी तो प्रीलिम्स की तैयारी का क्या मतलब। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि मेंस प्रीलिम्स के लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अब इस बार जो है वो टेस्ट सीरीज और इन पे ध्यान दे दीजिए, मॉक टेस्ट पे। प्रीलिम्स के लिए तो अगर बहुत सारी टेस्ट सीरीज और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दे लोगे तब भी आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा, है ना। लेकिन इनको लिखना अभी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद में मेंस के लिए इतना टाइम नहीं बचेगा। तो ऐसे राइटिंग वगैरह अभी से शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा ये इंग्लिश टू हिंदी 5 वर्ड्स वाले, हिंदी टू इंग्लिश है ना, कम्युनिकी। इसके अलावा जो है अगर रिपोर्ट्स की बात करते हैं, करेक्शन की बात करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, तो ड्राफ्ट्स वगैरह वाले पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो आप लोग जब फर्स्ट वाले प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हो ना, तो ऐसा तैयार करना कि मेंस के लिए भी हम लोग जो है एज वेल उतने ही बेहतरीन तरीके से इन पोर्शन को देख सके। तो दोस्तों ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीजें जो है वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में और क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों की टेस्ट सीरीज है ना, अब टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन के जो प्ले स्टोर होता है ना, उस प्ले स्टोर से आप लोग क्या कर सकते हैं, उस मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 का जो है एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको इस तरीके से जो है वो क्या दिखाई देगा, एक होम पेज दिखाई देगा। यूपीएससी वाले पोर्शन में जाके स्टेट पीसीएस में चले जाना, क्योंकि इस वाले पोर्शन को हमने इसी के अंदर ही यूपीएससी वाले के अंदर ही ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यूपीपीएससी आरओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई आरओ भी है आपके पास में, अखंड 2.0 भी है। अखंड 2.0 बैच जो है वो बेसिकली आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए रहेगा और यूपीपीएससी आरओ आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहेगा। जो है देखो दिवाली है और दिवाली के अंदर ऑफर तो आप लोगों को मिलते ही हैं। इस बार 85 to 90% ऑफर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और एक्चुअली डबल वैलिडिटी यानी कि 2-2 साल की ये बैचेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इस बार वाला आरओ और अगले बार वाला भी निकल जाएगा तुम्हारा बहुत अच्छे से। तो देखो अगर हम अखंड की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज मिल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली जो है वो कहूंगी कि आप लोग अखंड की जगह आप आरओ का महापैक जो है वो ले सकते हैं। इस महापैक का प्राइस में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि देखो दिखाई कि वैसे तो है 10,000 का, लेकिन 2299 दिखा रहा है। लेकिन जब बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हो और जब कोड मांगते हैं आपसे और जब आप
आप Y698 कोड लगाते हो और जब अप्लाई करते हो तो ये बैच में से 2000 रुपये और कम हो जाते हैं। और अब ये बैच आपको कितने का दिखा रहा है, Y698 कोड लगाने पर कितने का दिखा रहा है, 2000 कुछ का। जब फोन में डाउनलोड कर रहे हो ना तो कूपन मिल जाएगा, फोन में डाउनलोड कर रहे हो तो कूपन मिल जाएगा, और कूपन से जो है ये जो 1900 का 2000 का दिखा रहा है ये 1900 रुपए के आसपास का पड़ेगा मात्र, जब आप लोग Y698 कोड यूज करते हो। तो देखो बैच, इसके बैचेस ना 16 तारीख से फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई अगर किसी को एनरोल करवाना है तो जरूर से करवा लीजिए। आपकी प्रीलिम्स, मेंस और आपके इंटरव्यू तो खैर होता ही नहीं है इसमें, तो इनकी तैयारी टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाती है, ई बुक्स इसमें मिल जाती हैं, मॉक टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। तो ये आपकी खासियत है। उम्मीद करती हूँ कि सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस दिवाली जो है वो हम लोग सिलेक्शन की दिवाली मनाएंगे। सो गुड लक गाइस, बहुत अच्छे से अपनी जो है तैयारी को बेहतरीन कीजिए। स्क्रीन के नीचे भी आप लोगों को यहाँ पर Y698 कोड दिखाई दे रहा होगा, यही वो कोड है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, अगर आप फ्री में भी पढ़ना चाहते हो ना तो यूट्यूब पर जो है इसी चैनल पर अड्डा 24/7 PCS चैनल पर आप लोगों को एक जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी चैनल पर आपको शाम को 4 बजे साइंस का सेशन भी होता है। क्योंकि जनरली मैं साइंस पढ़ाती हूँ तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को और भी, वैसे तो देखो काफी सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप लोगों के पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाता है, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आप लोगों को मिल जाती हैं। ये देखो हमारे सिलेक्शन, और ये हमने जो है वो यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब आप लोगों को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। कोड आप लोग यूज कर सकते हैं Y698 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दैट इज द ऑल थिंग्स एंड गुड लक गाइस। तैयारी अभी से शुरू कीजिए तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो लोग तो रिवीजन भी करने लगे हैं। सो चॉइस इज योर्स एंड गुड लक एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।